बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज मौसम बहुत खुशगवार था तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को पेशावर के बाबे खैबर, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और फैसलाबाद का घंटा घर दिखाएं। जी हाँ, एक ही दिन में। बाकी शहरों का तो मुझे नहीं पता, मगर मुल्तान डीएचए ने बड़ी खूबसूरत रिवायत कायम कर दी है कि पाकिस्तान की मशहूर और तारीख़ी जगहों के मॉडल्स बनाकर न सिर्फ वतन से मोहब्बत का इजहार किया है बल्कि आने वालों के लिए भी तफरीह का बेहतरीन मौका फराहम किया है। तो हमने भी मौका गनीमत जाना और शारिफ बुरहान के साथ आ पहुँचे। इस वक्त शारिफ आपको नज़र आ रहे हैं पेशावर के बाबे खैबर पर। अगर हम इस तरह के मॉडल्स के पास जाकर अपने बच्चों के तफरीही दौरे को मालूमाती दौरे में बदल दें तो क्या ही अच्छा हो। जी हाँ, तो हम बताते चलें अपने बच्चों को कि ये बाबे खैबर जमरूद के मकाम पर दर खैबर की तारीख़ी अहमियत को उजागर करने के लिए शाहरा पर एक खूबसूरत मेहराबी दरवाज़ा बनाया गया जिसे बाबे खैबर कहते हैं। ये मकामी सकाफ़त की अलामत है। बाबे खैबर जून 1963 में मुकम्मल हुआ। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 बार दर खैबर का दौरा किया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त का सबसे बड़ा ज़रिया है। तारीख़ में इसको बड़ी अहमियत हासिल है और बरे सग़ीर में शुमाल मगरिब की तरफ से जितने भी फाते आए इसी रास्ते से आए। जी, तो सेकंड मॉडल हम पहुँचे हैं जनाब इस वक्त। जी, फैसलाबाद। हाँ जी, पाकिस्तान के सूबे पंजाब का अहम शहर। आप जानते हैं कि 1985 में से सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के नाम पर फैसलाबाद इस शहर का नाम रखा गया और यहाँ पर ये घंटा घर बनाया गया। बरतानवी राज में अंग्रेज़ों ने फैसलाबाद क्लॉक टावर तामीर करवाया। इस टावर की बुनियाद 14 नवंबर 1903 को बरतानवी गवर्नर सर चार्ल्स ने रखी। ये 8 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है जहां मकामी काश्त की जाने वाली पैदावार खरीदो फरोख्त की जाती है और एक बेहतरीन मंडी तश्कील होती है। यहाँ पर एक बेहतरीन मंडी की तश्कील होती है। फैसलाबाद के इस घंटा घर का डिज़ाइन सर गंगाराम की तख्लीक है। 15 सितंबर 1905 में ये मुकम्मल हुआ। घंटा घर की इमारत में लाल पत्थर जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल की एक पहाड़ी से लाया गया। इसके मेमार गुलाब खान थे। 4 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत की कुल ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है। क्लॉक टावर की चौथी मंजिल पर जो नस्ब घड़ी ख़ास तौर पर मुंबई से लाई गई और इसका पिंडोलम तीसरी मंजिल में लटका हुआ है। शानदार सकाफ़त और तारीख़ी पस मंज़र का ये शहकार हर दौर में देखने वालों पर अपना एक ख़ास तासुर छोड़ जाता है। हम ओरिजिनल घंटा घर चौक जब जाएंगे तो आपको वहाँ का विज़िट कराएंगे। अब जनाब हम पहुंच चुके हैं इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तान की मस्जिद जो कि इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दरमियान वाक़े है, फैसल मस्जिद। कौन है जिसने फैसल मस्जिद नहीं देखी हुई? और बिल्कुल वैसा का वैसा ही मॉडल बनाया गया है। जी जनाब, मेरे शारिफ ने तो यहाँ शूज़ उतार दिए कि हम अब फैसल मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। आपको पता है कि इस फैसल मस्जिद को जब बनाने की बारी आई, इसके बारे में सोचा गया तो बाकायदा इसकी डिज़ाइन के लिए एक बैनुल अक़वामी मुकाबले का एहतमाम किया गया और ये मुकाबला तुर्की के एक जवान वदियत दलुकी ने जीता था और उसे सितारे पाकिस्तान का एजाज़ भी दिया गया। लेकिन जब हम इस खाके के अंदर दाखिल हुए तो हमें बड़ा दुख हुआ। हम अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से डीएचए से भी और बाकी सब देखने वालों से भी, जो भी इससे मुतल्लिका टीम हो जो इसे देखे, तो वो ये बात ज़रूर सोचे कि हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है। मॉडल रखना ठीक है, बाबे खैबर का है या किसी भी चीज़ का है,
اس کی نوعیت اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک مسجد کی ہے. یہاں بہت گندگی پڑی ہوئی تھی. اگر اسے یا تو بند کر دیا جائے مکمل طور پر، یا اس کے اندر قالینیں بچھا کر اسے اس طرح سے کور کر دیا جائے اور قالینیں بچھا کر آنے والوں کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ مسجد صرف ایک ماڈل نہیں ہے، مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے. اسے صرف ماڈل تک رکھنا میں نہیں سمجھتی یہ کسی صورت بہتر ہے. ہم پہنچ چکے ہیں ڈی ایچ اے کے سینٹرل پارٹ پہ. یہ سینٹرل ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اس پوزیشن کو کہ سینٹرل ڈویژن ہے ڈی ایچ اے ملتان کی. یہاں برہان بہت ہی محظوظ ہو رہا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، آسمان پر بادل ہیں اور سورج بھی اب تقریباً ڈوبنے والا ہے. بچوں نے آج کے معلوماتی دورے سے بہت کچھ سیکھا اور محظوظ ہوئے. میری خواہش اور کوشش ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تمام بچوں کو جو کہ معلومات لینا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آئیں. اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کو. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت. اللہ آپ کا مہربان و نگہبان.